एक स्थान से प्रारंभ कर एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, तो हम ए मान लेते हैं यहां पर। ये जो है, और जो है 3 किलोमीटर पूर्व की जो है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन डालेंगे पहले, तो यहाँ पूर्व है, यहाँ हो जाए पश्चिम, और यहाँ उत्तर, और यहाँ दक्षिण। तो पूर्व दिशा हमारी इधर की तरफ है, तो पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ हम 3 किलोमीटर लिख लेंगे, और यहाँ लिख देते हैं हम 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है बाईं ओर, तो यहाँ को जा रहे हैं हम, तो यहाँ मेरा लेफ्ट हैंड होगा और यहाँ वो राइट हैंड हो जाएगा। फिर वो कह रहा है बाईं ओर मुड़ रहा है, तो यानी कि लेफ्ट की ओर मेरा ये है, और फिर वो जाता है 3 किलोमीटर मुड़ रहा है, तो इधर को भी वो 3 किलोमीटर जाएगा। फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये मेरा राइट हैंड हो गया, यानी कि मेरा बाएं तरफ हो गया, दाएं तरफ हो गया। फिर वो जो है 3 किलोमीटर फिर चल रहा है, तो 3 किलोमीटर वो आया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि यह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए, प्रारंभिक स्थान हमारा यहाँ पे था, यहाँ पर हमारा प्रारंभिक स्थान था जहां से यही पॉइंट हमने किया था, और यहां से वो इस यहाँ पे है अभी, तो किस दिशा में है भाई? उत्तर। उत्तर। अब ये देखो, तो पूरा क्या आपका, पश्चिम। देखिए, अब ठीक है, पूरा पश्चिम में देखते हैं। अब देखो, ये हमारा प्लस का साइन है, खाली अनुमान मत लगाओ। तो ये हमारा पूरब है, और ये मेरा पश्चिम है, और यहाँ मेरा उत्तर है, और यहाँ मेरा दक्षिण। तो देखिए, तो इधर कौन सी दिशा आ रही है? आप यहाँ पर भी प्लस का साइन बना के देखो, तो यहाँ इसका उत्तर है, और यहाँ इसका दक्षिण है, और यहाँ इसका पूरब है, और यहाँ इसका पश्चिम है। तो यहाँ पे कौन सी दिशा है? यहाँ से ऊपर की तरफ कौन सी दिशा आएगी? ऊपर की साइड में कौन सी दिशा है? सर उत्तर। उत्तर। तो आप उत्तर दिशा में हो, किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी कि उत्तर दिशा में है। तो ये आप जब तक ये प्लस का साइन नहीं बनाएंगे, और तब तक आपको ये सवाल नहीं आएंगे। ये पूरा पश्चिम उत्तर कहने से नहीं होगा, तो इसको देखिएगा पहले। तो दो प्रकार के सवाल थे, तो एक जो है आप करेंगे, और एक सवाल आपके लिए है। तो इस सवाल को लिखिए और करिएगा। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? यस सर। यस सर। यस सर। करो इस सवाल को। ये जो है, ये शहर बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में है। आपने यही शायद कुछ गलत कर दिया, तो हम मिला लेंगे भाई, प्लस का साइन मिला लेंगे। तो बी के पूर्व में क्या है भाई? बी के पूर्व में क्या है? ये है। समझ रहे बात को? तो ये तो चीज आपकी ये हो, और कहता है शहर सी के उत्तर में है, यानी कि शहर ए शहर बी के पूर्व में है, और सी के उत्तर में है, और जो ए है हमारा, वो सी के कहाँ है? उत्तर में है, यानी कि सी हमारा ये है, तो इसका उत्तर ये हुआ। अब वो पूछता है कि शहर सी और बी किस दिशा में है, तो यहां हमारी उत्तर हुई, ये हमारा उत्तर है, और यहां हमारा क्या है? दक्षिण है, और ये हमारा पूर्व है, और ये हमारा पश्चिम है। अब यहां से देखो, हम यहां पर प्लस का साइन बनाते हैं जहां को हमने बताना है। अब ये और ये देखो, यहां देखो हमारा पूर्व है, और यहाँ पश्चिम है, यहाँ उत्तर है, और यहाँ दक्षिण है। अब ये चीज हमारी यहाँ आ रही है,
अब इस तरफ कौन सी दिशा होगी भाई? एक तो क्या होगा, पूर्व होगा। अब बीच में आ गए दोनों, यानी कि ये चीज ये आ गई। यहाँ पर आप समझे कि बी हमारा ये है, यहाँ हमारा ए है, और यहाँ हमारा सी है। अब यहाँ को होता है पूर्व, और ये है, नीचे को आए तो यहाँ दक्षिण होगा। अब ये पूर्व और इसके बीच में है, तो जो उत्तर आएगा आपका कहाँ आएगा? पूर्व और दक्षिण में आना चाहिए, पूर्व और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व आना चाहिए इसका उत्तर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पांडे जी, मैं एक दो सवाल और लेता हूं। तो अगला सवाल लिखिएगा। तो इस सवाल को सभी करो। किसी सांख्यिक, हाँ, क्रय मूल्य को हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, तो मैं लिख देता हूँ सीपी, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹200। हाँ, लाभ बराबर 20%। लाभ को लिखते हैं हम प्रॉफिट या गेन। तो प्रॉफिट हमको यहाँ पे दे रखा है 20%, 20%। ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है को लिखते हैं फाइंड दैट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड दैट। हाँ, विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। तो विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एसपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई, पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। जब हमको देखो, लाभ हानि के जो सवाल होते हैं ना, उसमें आपके पास में तीन चीजों पर हम बात कर रहे होते हैं, क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर और लाभ पर। दूसरे केस में क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर और हानि पर। तो जब लाभ रुपये में दिया है या हानि रुपये में दी है, तो तब तो आपके पास में जो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होगा वो होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है। और अगर आपको हानि दे रखी है और विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, तो तब आप लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन लाभ। ठीक है। और अगर लाभ और क्रय मूल्य आपको रुपये वो सूत्र दिखाए हमने जो आपको पीडीएफ भेजा था उसमें भी ये सूत्र है, तो आप उनमें से इनको याद करिएगा। अब ध्यान हमने कहां पे देना है कि अगर लाभ प्रतिशत में दिया है और आपको क्रय मूल्य दिया है, निकालना आपको विक्रय मूल्य है, तो उसके लिए एक सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। तो वो सूत्र अगर आपने याद किया है तो कंचन बताइए। यस सर। गुणा लाभ बटे 100। फिर से बोलिए। क्रय मूल्य गुणा लाभ बटे 100। नहीं, आपने याद नहीं किया है सूत्र। सर गरिमारिया। गरिमा। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। जी, तो ये सूत्र आपके पास में होगा। हमको जब विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य गुणा ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 100 और धन लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यानी कि जो आपको प्रॉफिट है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉफिट परसेंट, और पूरे का बट्टे जो है आपके पास में 100 हो गया। पूरे का बट्टे आपके पास में क्या हो गया? 100 हो गया। तो क्या ये सूत्र आप सभी लोगों ने नोट किया? मैंने आज दिन का जो सुबह के टाइम पर जो एक क्वेश्चन पेपर भेजा था उसमें है ये सूत्र। यस सर। कि विक्रय मूल्य बराबर प्रतिशत बट्टे 100।
अगर ये बताइए मुझे इस प्रॉफिट की जगह पे लॉस दिया होता, हानि दी होती, तो क्या सूत्र बनता भाई? सर क्रयमूल्य गुणा विक्रय 100 मूल्य हमको निकालना होता। हानि पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब 3-4 लोग बोले तो कितने लोगों को सुनाई दिया? कोई एक बच्चा बोले और पहले अपना नाम बोले, तो यहाँ से जब सर बोलेंगे कि भाई हाँ ये बताएंगे तो तब आप शुरू करिएगा। तो ऐसे में तो फिर ये चीज है कि सबके सब एक साथ बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। जिसको आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता है तो फिर उसके लिए तो फिर ऐसे ही रहेगा। तो पांडे जी मैं चाहूंगा कि अगर लॉस परसेंट, अगर हमको क्रय मूल्य दिया होगा और लॉस परसेंट हमको दिया है, तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र क्या है, तो आप किसी एक बच्चे से पूछिएगा। जैसे क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। ये क्या बराबर है, क्या चीज निकालनी है? सर विक्रय मूल्य बराबर, हाँ तो पूरा बोलिए ना सूत्र को, पूरा विक्रय मूल्य बोलिए। बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। गुड। तो क्या करना, तो अगर आपको इसकी लॉस दिया होगा और वो लॉस आपको प्रतिशत में अगर दिया है, तो तब आपके पास में आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा, क्रय मूल्य दिया होगा, आपको लॉस प्रतिशत दिया होगा और आपको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेम यही फॉर्मूला है और चेंज क्या होगा, लॉस परसेंट। बाकी फॉर्मूला आपका यही रहना है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चे इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे और ये भी ध्यान रख रहे होंगे कि विक्रय मूल्य जब हमको निकालना है और हमको क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी हुई है तो हमको किस तरीके से इसको निकालना है। ठीक है, तो इस सूत्र का यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। हमको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दिया है, हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20% और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो जो चीज निकाल सूत्र हमको मालूम है, सेंस सेलिंग प्राइस इनटू लाभ प्रतिशत बटे 100। अब हमारा काम क्या है कि ये जो सूत्र हमने लिखा है, इस सूत्र में हम रखे हैं जिनको पहले दे रखे हैं, जिसको हम लिख रहे हैं दिया है, तो उन मानों को हमने इस सूत्र में रख देना है। तो वैसे ये देखिए सेलिंग प्राइस है तो ये अपनी जगह ऐसे ही आ जाएगा अपनी जगह पे। अब लिखा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको मालूम है हमारे पूर्णता तो लिखा, फिर हमारे धन का चिन्ह फिर ये फॉर्मूले में हमारे पास में प्रति है, तो इसलिए हमने केवल वहां पे 20 रखना है और पूरे का आप जो आपके पास में ये 100 आपने लिख देना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले अभी काटने का काम मत करिएगा क्योंकि सबसे पहले हमको होगा सेलिंग प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस की जगह गुणा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 100 धन 20 है, हमें हल करना है। बताइए 100 में 20 जोड़ के कितना आएगा? सर 120। सर 120। तो 120। तो 100 में 120 किया और बटे किया। अब इसको आप सॉल्व करें तो
करेंगे? 100 की 2 जीरो से 200 की 2 जीरो काट दी। 100 की जो 2 जीरो है यहाँ 200 की 2 जीरो कट जाएंगी। फिर 2 को 120 से गुणा कर दिया। तो बराबर करके हमारे पास में 2 गुणा 120 बट्टे 1 है, ये रहेगा। तो बराबर करके हमारे पास में जो विक्रय मूल्य आएगा, बराबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये सेलिंग प्राइस ये चल रहे हैं। तो अब गुणा कर दीजिए, तो 2 से शून्य को गुणा किया तो 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 240 बट्टे 1 और 240 बट्टे 1 का मतलब हो गया 240। तो इसलिए विक्रय मूल्य आपके पास में आ गया रुपया 240। तो सभी बच्चों का यही रिजल्ट आया होगा। यस सर। यस सर। यस। ठीक, ओके। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों की समझ में भी आया होगा। मान लो ये एक पुरानी साइकिल है। अब मुझे लगता है यार इस साइकिल में थोड़ा सा मैं इसके टायर नहीं बना लूं, तो नए टायर मैंने खरीद लिए। तो नए टायर मैंने 100 रुपए के उसमें नए टायर लगवा दिए। ठीक है। अगर मेरे को ये होता है कि भाई इस साइकिल की थोड़ा जो सीट कवर है, जो गद्दी है, उसको भी बदल दूं, तो मैं उसको भी चेंज कर देता हूँ। 50 रुपए में उस गद्दी पे भी खर्च कर देता हूँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे लगता है यार ये साइकिल थोड़ा सा और अच्छी लगनी चाहिए, तो मैं उसमें थोड़ा कलर भी करवा देता हूँ। तो साइकिल पे मैंने कलर करवाया, तो कलर कराने के मान लो 200 रुपए मेरे और लग गए। तो अब इसमें हमारे पास में साइकिल खरीदी, उसके बाद मैंने उसमें उसकी मरम्मत में ये सब चीजें आ गई कि मैंने उसके टायर बदल दिए, मैंने उसकी गद्दी नहीं बदल दी, मैंने उसमें नया पेंट कर दिया। तो ये मेरा कुल खर्च आ गया कि भाई मैंने 500 रुपये की साइकिल लेने के बाद में इतनी चीजें और इसकी मरम्मत में लगा दिए। तो मैं इन सबको जोड़ दूंगा और 0 0 0 यानी कि 0 आ गया, 0 में 5 ऐड किया तो 5 हो गया, 0 ऐड किया 5, 0 ऐड किया 5, तो यहाँ 5 आ गया। फिर 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 5 जोड़ा तो 8, तो 850 रुपए। यानी कि अब मैं ये कहूंगा कि वो साइकिल में मेरे 850 रुपए में मेरे 850 रुपए खर्च हुए, क्योंकि 500 रुपए में मैंने साइकिल खरीदी और बाकी उसकी मरम्मत करने में मैंने 100 रुपया, 50 रुपया और 200 रुपया और अतिरिक्त खर्च कर दिया। तो इन सबको मैंने जब जोड़ा तो 850 रुपया मेरे पास में आ गया। तो अब ये चीज जो है मेरे लिए क्रय मूल्य कहलाएगी, क्योंकि जितना मैंने इसमें खर्च किया तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। तो इसी तरीके से इस सवाल में भी है, ये सवाल भी यही कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है सवाल? वो कह रहे हैं कि साइकिल को 500 रुपए में खरीदा गया और 100 रुपये उसमें और उसकी रिपेयरिंग में खर्च किए। ठीक है। तो अब हमारे पास में ये क्या चीज आ गई? क्रय मूल्य। हाँ, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य? 600। उनको जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा। तो 600 आ जाएगा। तो वेरी गुड। तो अब हमने क्या करना है कि मैं सर इस इनको जोड़ क्वेश्चन देंगे तो में 600 आ पहले लिखूंगा, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा, क्या चीज लिखूंगा? दिया है। दिया है। क्या दिया है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा साइकिल खरीदी बराबर रुपया 500 में। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में, और मेरे को कुछ बच्चों के गुनगुनाने की आवाज आ रही है, तो गुनगुनाना है तो क्लास को छोड़ के फिर गुनगुनाइए आराम से, और बच्चों को पढ़ने दीजिएगा। तो साइकिल खरीदी बराबर रुपया 500 और मरम्मत में खर्च, मरम्मत में खर्च बराबर रुपया 100। ठीक है।
तो अब आपके पास में इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं एक नया वर्ड और नाम दे देता हूं इसको, कुल लागत। लागत मतलब जो भी हमारे पास में इसको खरीदने से लेके खर्च से करने तक जो भी हमारा पैसा लगा उसको मैं लागत कह देता हूं। और ये मेरे पास में आ गया 0, और 0 में 0 ऐड किया 0 और किया तो रुपया 600। तो क्या बचेगा, क्रय, क्योंकि मेरे को क्रय मूल्य से ही समझ में आएगा प्रश्न। तो क्रय मूल्य बराबर रुपये 600। क्या प्राप्त करना है, लाभ। लाभ किसमें दिया हुआ है, प्रतिशत में। तो अब मैं यहां लिख दूंगा लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, या लाभ बराबर कितना, 10%। लाभ बराबर 10%, ये दिया है ना, आ गया वही सर। अब उसके बाद अगला स्टेप होगा, आपको वही ज्ञात करना है, फाइंड दैट। क्या ज्ञात करना है भाई, विक्रय मूल्य। अपने आप समझ में आ गया, आपको आप क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से समझ में आ गया कि भाई क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, तो तीसरी चीज हमारे पास में क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो उसने यही कहा है कि लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को कितने रुपये में बेचा जाए। तो बेचना मतलब हो गया भाई विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे आप लिख लेंगे ज्ञात करना है हमें विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य बराबर, देखो क्वेश्चन वही था जो इससे पहले आपने किया था, तो क्या थोड़ा सा एक चीज था, क्या और चीजें भी उसमें दे दी कि भाई इतनी चीज, इतने में साइकिल खरीदी, इतना रुपया उसकी मरम्मत में खर्च किया। तो हमने उसमें घबराना नहीं कि भाई क्रय मूल्य क्या चीज है, क्योंकि हमने केवल एक चीज देखी कि साइकिल इतने में खरीदी 500 रुपए में, तो आप 100 रुपए का क्या करें, तो वो 100 रुपए को भी उस 500 रुपए में आपने जोड़ना है। जितने भी इस तरीके की अतिरिक्त धनराशियां आपको दी जाएंगी उन सबको आपने जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में वो धनराशि आपके पास में क्रय मूल्य कहलाएगी। ठीक है, और विक्रय मूल्य अब आपने ज्ञात करना है। तो अब आपको मालूम है विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है। तो कोई भी एक बच्चे का नाम ले लेंगे सर, और वो बच्चा मुझे बताएगा। क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत बट्टे 100। गुड। तो ये आपके पास में विक्रय मूल्य बराबर आपके पास में हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत बट्टे 100। तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो बराबर करके आपके पास में जो सेलिंग प्राइस आएगी, विक्रय मूल्य आएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास में कितना हुआ, 600 रुपया, गुणा 100 धन लाभ आपके पास में कितना है, 10% का, और बट्टे 100। तो ये बराबर करके आपके पास में क्या आ गया, 600 गुणा 110 बट्टे 100। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है, तो बताइएगा क्या करेंगे। 100 की 2 जीरो से 600 की 2 जीरो ये 2 जीरो काट दी, तो 6 इंटू 110/1। तो इसका मतलब हो गया 600, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। तो 660 बट्टे 1। तो 660 बट्टे 1 का मतलब है 660, और सेलिंग प्राइस आपके पास में आ गई रुपया 660, 660 रुपी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इन प्रश्नों को किया होगा, और अगर आपको ये